ओके प्यारे बच्चों, वेलकम टू चैनल मैथ्स कांसेप्ट एकेडमी। जैसा कि मैंने आपको कहा था, आपको कोई भी डाउट हो, क्लास 10th तक मैथमेटिक्स में कोई भी डाउट हो या उसके बाद गवर्नमेंट जॉब में आने वाली मैथ्स में कोई भी डाउट हो, आप मुझसे पूछ सकते हो। कमेंट में आप पूछना, मैं बताऊंगा। तो एक बच्चे ने ये पूछे थे क्वेश्चंस, तो मैं है तो छोटी क्लासेस के, लेकिन क्या करना है, हमें तो सिखाना है, ठीक है ना। चलो, तो अब हमें क्वेश्चन पूछा है, आइडेंटिफाई द टर्म एंड देयर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। ओके ना। जैसे मान लो ये, सपोज फॉर एग्जांपल इफ आई राइट माय नेम इज रवि बिष्ट। अगर क्लास में लिखता हूं मेरा नाम रवि बिष्ट है, तो अगर मैं इसे मैथमेटिक्स के हिसाब से देखूं तो इसमें दो टर्म है, एक रवि और एक बिष्ट, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर इस वाले को देखते हो तो इसमें 12x² yz माइनस 4xy²। अगर देखा जाए तो इसमें दो टर्म है, यानी कि अगर टर्म पूछा जाए तो दो है, 12x² yz और एक माइनस 4xy²। अब पूछा जाता है अगर कोफिशिएंट, तो सिंपल सा कोफिशिएंट है। अगर देखा जाए इसे मैं इसका कोफिशिएंट देखता हूं तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 12, और अगर इसका कोफिशिएंट देखता हूं तो क्या हो जाएगा -4। तो आपको क्या करना है, कोफिशिएंट इस तरीके से बताने हैं, ठीक है ना। अब ये डिपेंड करता है बुक टू बुक, ठीक है ना, लेकिन चलो फिलहाल इतना ही है टर्म एंड कोफिशिएंट में। तो हम फटाफट सबके लिख देते हैं। तो इसकी टर्म हो जाएगी 1, 2, 3 और 4, तो यानी कि 8 mn nl माइनस ln। अगर कोफिशिएंट लिखेंगे क्लास, तो इसका तो कुछ नहीं है तो वही लिख दो, इसका कुछ नहीं है तो 1 लिख दो, इसका 1, इसका -1। इधर टर्म कितनी जाएगी 1, 2, 3, तो x²/3 y/6 माइनस xy²। और कोफिशिएंट लिखा जाएगा क्लास, तो 1/3, 1/6 और माइनस का 1। इसी तरीके से इसकी अगर टर्म लिखी जाएगी तो 1, 2, 3, तो -4p और 2.3q और 1.7r। अगर कोफिशिएंट लिखा जाएगा तो इसका कोफिशिएंट -4, इसका कोफिशिएंट -2.3 और इसका कोफिशिएंट प्लस का 1.7। तो ये बहुत आसान चीज होती है टर्म्स एंड कोफिशिएंट को पहचानना। ओके क्लास, तो ये आपके पास अगला क्वेश्चन है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो सबसे पहले समझते हैं मोनोमियल। मोनो का मतलब होता है एक, सिंगल। मियल समझ लो, टर्म समझ लो, ठीक है ना। तो आगे क्लास, तो चलो, तो मोनोमियल मतलब एक टर्म, बाइनोमियल मतलब दो टर्म, बाय मतलब 2, ट्राइनोमियल, ट्राई मतलब 3। बस जिसको ये पता है वो कहानी कर लेगा। जैसे मैं फिर दोबारा वही चीज पे आता हूँ, मान लो मेरा नाम है रवि बिष्ट, सपोज माय नेम इज रवि बिष्ट, असली भी यही है। तो अगर मैं इसे मैथमेटिक्स की नजर में देखूं तो इसमें दो टर्म है, तो मैं इसको नाम क्या दे सकता हूँ, बाइनोमियल। लेकिन मैथमेटिक्स इसमें ऐसा नहीं करता। मैथमेटिक्स ये कहता है कि अगर ये इस तरीके से होता रवि प्लस बिष्ट, तब इसे दो टर्म, जैसे फॉर एग्जांपल 6 है, 6 को तो मैं 2 × 3 लिख सकता हूं ना, लेकिन इसे काउंट मोनोमियल में ही करेंगे क्योंकि 6 को आपने एक्सपेंड करा। अगर ये इस तरीके से होता, मानो x + 3, तब आप इसे दो टर्म काउंट करोगे, बाइनोमियल। अगर ये 3x होगा तो आप लिख तो इसको भी सकते हो 3 × x, लेकिन काउंट किस में होगा क्लास, ये मोनोमियल में। तो आपको समझना है कि मोनोमियल में और बाइनोमियल में या ट्राइनोमियल में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। तो अब इस चीज को मैं और एक्सप्लेन करता हूं क्वेश्चंस के थ्रू। जैसे पहला आपके पास है 5pq और r²। वो जानबूझ के ना इन्हें खोल खोल के दिखा रहा है, क्यों, ताकि आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाओ। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, बीच में प्लस और माइनस होना चाहिए, मल्टीप्लाई नहीं। मल्टीप्लाई का मतलब है 5pqr², ये अकेली टर्म है, और अकेली टर्म को क्या कहते हैं, मोनोमियल। इसी तरीके से इधर आ जाओ, 3x² y, यानी कि y/2z। अगर देखा जाए तो ये भी सिंगल टर्म है, तो ये भी क्या है, मोनोमियल। अब देखो वो आपको गड़बड़ करने के लिए क्या कर रहा है, इस तरीके से लिख रहा है। अब मैं जुगाड़ बता देता हूं आपको, मतलब जुगाड़ मतलब याद रखना, प्लस और माइनस आएगा तभी वो अलग टर्म काउंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई राइट 3 × x,
तो वो एक ही टर्म है मोनोमियल। अगर मैं लिखूंगा 3 + x तो वो बाइनोमियल है। अगर मैं लिखूंगा 3 - x तो भी वो बाइनोमियल है। यानी कि जब भी प्लस और माइनस बीच में आएगा तब वो अलग टर्म आएगा, ठीक है ना। तो ये कंफ्यूज करने के लिए, वरना कंफ्यूज करने के लिए बच्चा सोचता है 3 टर्म है ट्राइनोमियल, लेकिन है क्या मोनोमियल। अब ये 2 इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, तो ऐसे लिखा जा सकता है 5a² / 2 3/2 b² + c/2। 1 2 3 कितनी टर्म आ गई? 3, और बीच में क्या आ रहा है? प्लस और माइनस, तो चल जाएगा। तो अब ये क्या है? ट्राइनोमियल। तो समझे ट्राइनोमियल कैसे होता है? गुड। अब इसको आते हैं, ये तो साफ दिख रहा है, एक ये रहा, एक ये रहा, दो टर्म है, तो क्या हो जाएगा? बाइनोमियल। इधर आ जाओ। अब देखो इसको थोड़ा सा ढंग से देखो, ये आपके पास है 5p / 3q - 3p² q²। देखो वो जानबूझ के इस तरीके से लिखेगा, आप कंफ्यूज करो, देखने वाला बच्चा सोचेगा 1 2 3 4 4 टर्म है, लेकिन ऐसा नहीं है। बॉड मास के अकॉर्डिंग डिवाइड, ये मल्टीप्लाई, तो दो ही टर्म है, 1 और 1 2, तो इनका नाम हो गया बाइनोमियल। तो मैं उम्मीद करता हूं क्लास आपको समझ आया। अगर नहीं समझ आया तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो और मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। ओके क्लास, तो अब आपके पास आता है डिग्री। देखो क्लास, याद रखना, अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो आप बहुत अच्छा सीख सकते हो। कई बच्चे ऐसे हैं जो 10वीं क्लास पास कर जाते हैं, उन्हें डिग्री का मतलब नहीं पता होता, ठीक है ना। लेकिन वही दूसरे बच्चे ऐसे जिन्होंने अच्छे से सीखा, मानो आप 7th 8th क्लास में टॉपिक पढ़ते हो और आप आज समझ लेते हो, तो आपको आगे जिंदगी भर इससे फायदा मिलेगा। तो डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ एनी पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल का जो सबसे बड़ा पावर होता है दैट इज कॉल्ड डिग्री। अब इसको देख लो, इसकी सबसे बड़ी पावर क्या है? 4, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 4। इसकी सबसे बड़ी पावर क्या है? 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 2। इसकी देखो, अब ये अलग अलग है, अब आप इसे ऐसे काउंट नहीं कर सकते कि जैसे कि सबसे पहली बात तो ये क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ था कि आपको ये भी बताना है कि कौन पॉलिनोमियल है और कौन नहीं। अब याद रखना, पॉलिनोमियल होने के लिए आपके पास, पॉलिनोमियल होने के लिए, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है ना, ये पॉलिनोमियल है ही नहीं। सबसे पहले पॉलिनोमियल होने के लिए क्या कंडीशन है? तो पॉलिनोमियल होने के लिए कंडीशन है, सुन लेना, और बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। नंबर फर्स्ट, पावर्स शुड बी पॉजिटिव, सारी की सारी पावर पॉजिटिव में होनी चाहिए। सेकेंड, पावर्स should not be in fraction, पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। जैसे मैं इस वाले को देखता हूं, ये 3/x² था, आपको पता है इसे ऊपर लाऊंगा तो x की पावर -2 हो जाएगा। ये चीज नहीं पता तो सीख लो कि किसी भी एक्सप्रेशन को ऊपर की तरफ लाओगे, जिसे आप रेसिप्रोकल कहते हो, तो उसके पावर का साइन चेंज हो जाता है, प्लस वाला माइनस का हो जाता है, माइनस वाला प्लस का। तो यहाँ पावर नेगेटिव हो गई, और हमने पढ़ा है पॉलिनोमियल होने के लिए पावर सिर्फ और सिर्फ क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है ना। अब इसी तरीके से समझना, जैसे इस वाले को भी देखते हो, तो इस वाले को देखते हो तो ये क्या हो जाएगा? ये 1 और 1 ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा? -1, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अब बारी आती है इसकी, अब बारी आती है इसकी। लेकिन अगर आप किसी बड़ी क्लास में 9th और 10th क्लास में पढ़ते हो ना, तो इसकी डिग्री नहीं निकालनी होती। क्यों नहीं निकालनी होती? क्योंकि ये सिंगल वेरिएबल नहीं है। सिंगल वेरिएबल का क्या मतलब होता है क्लास? कि x आए तो x ही आए और y आए तो y आए, ठीक है ना। तो इसीलिए इसकी भी डिग्री नहीं निकालेंगे और इसे भी हम कह देंगे कि पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है ना। लेकिन बड़ी क्लासेस में ऐसा करते, अब छोटी क्लासेस में क्या करेंगे पता नहीं, लेकिन याद रखना डिग्री जब ही निकलती है जब आपके पास क्या चलते हैं, जब आपके पास क्या चलते हैं? सिंगल वेरिएबल चलते हैं, और उसमें क्या देखते हो आप? सबसे बड़ी पावर। अगर मैं छोटी क्लासेस के हिसाब से देखूं तो इसका आंसर मैं देख सकता हूं कि b की पावर सबसे बड़ी दिख रही है। तो अगर मैं छोटी क्लासेस के हिसाब से चलूं तो इसकी डिग्री 4 लिख सकता हूं, लेकिन कायदे से डिग्री लिखने के लिए सबसे प्राइमरी रूल क्या है क्लास? कि सबसे बड़ी पावर पहले लिखनी है, मतलब सिंगल वेरिएबल होना जरूरी है। ओके क्लास, तो देखो, जब हम छोटी क्लासेस में थे, मैं अपनी बात बताता हूँ, जब मैं 8th क्लास में था तो मुझे पॉलिनोमियल को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना इतना बड़ा बवाल लगता था, इसकी कोई हद नहीं थी। तो अब तो बहुत आसान लगता है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपको ये चीजें आसान लगती है, आप बड़ी क्लासेस के हो, तो ये बच्चों के लिए कठिन नहीं है। बच्चों के लिए कठिन नहीं है, और ये ऑनलाइन डाउट सेशन है। आप अगर यूपीएससी का CSET के भी मैथ्स के क्वेश्चन पूछोगे ना, मैं तब भी बताऊंगा इसी प्लेटफॉर्म में। तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे इस कंसेप्ट को या मेरे इस तरीके को
बहुत एक्सप्लोर करें, बहुत फैला दें। पता है क्यों? अगर ये तरीका फैल गया कि ऑनलाइन डाउट बताने वाला, आपने सोचा क्या होता है, मान लो मैं चल गया और मैं बहुत फैल गया, मतलब सबके पास मैं पहुंच गया, तो जितने भी यूट्यूबर्स मार्केट में पढ़ा रहे हैं सबको ये चीज करनी पड़ेगी। और आपने सोचा है सबको ये चीज करनी पड़ेगी, तो आपके लिए कितना आसान हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी आपकी इच्छा है। चलो, और इसके लिए आपको मुझे फैलाना पड़ेगा ताकि औरों को भी ये करना पड़े। चलो अब इधर देखो, ऐड का मतलब है जहां जहां कॉमा में प्लस लगा दो, ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस सी ए प्लस सी ए माइनस ए बी। छोटी क्लासेस होती तो मैं क्या करता, छोटी है कि ए बी के नीचे ए बी लिखो, लेकिन इधर देखो ए बी एरा ए बी एरा दोनों एरे, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो सबट्रैक्ट हो गया, बी सी एरा प्लस माइनस सबट्रैक्ट सी ए प्लस माइनस सबट्रैक्ट, तो क्या आ गया 0। अब आते हैं दूसरा, अब मैं यही कर देता हूं कॉमा की जगह प्लस। ओके क्लास, तो आपको क्या करना है, ऐड करना है। पहला क्वेश्चन है ए बी माइनस बी सी कॉमा बी सी माइनस सी ए कॉमा सी ए माइनस ए बी। ऐड में कुछ नहीं करना होता, जहां भी कॉमा है उसकी जगह प्लस लगा दो। अब कुछ नहीं करना, देखो सबसे आसान तरीके तो बहुत है, सबसे आसान पहले मानो इसी को लिख दो, ए बी माइनस बी सी, ए बी के नीचे ए बी लिखो, माइनस है तो माइनस, इस बी सी के नीचे ए बी सी लिखो प्लस बी सी, तो ये लिख चुके हैं। अब कौन बचा, माइनस सी है, इसके नीचे लिखोगे प्लस सी है। अब वही प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस क्या हो गया 0। सबसे आसान तरीका। वरना दूसरा तरीका ये भी था क्लास, आप क्या देखते, ये प्लस ए बी ये माइनस ए बी कट गया, ये माइनस ए बी प्लस बी सी माइनस ए प्लस सी कट गया। अब ऐसे सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके पास है 5t² q² प्लस 4pq प्लस 7, इसके साथ ऐड करना है -2p² q² प्लस 9pq प्लस 3। मैंने क्या करा क्लास, सीक्वेंसली ऐड कर दिया। सीक्वेंसली का मतलब जो जैसा है उसके नीचे लिख दिया। 5 में से 2 गया 3, 9 और 4 13, 3 और 7 10, समझे। इसी तरीके से अगला देख लो क्लास, ये दिया 4x³ माइनस 7x² प्लस 9। इसके बाद दूसरा है 3x², क्यूब नहीं है उसमें, ठीक है ना, 3x² ओके प्लस का 3x² माइनस का 5x प्लस 4, और तीसरा है 7x³ माइनस 11x प्लस 1, चौथा है 6x² माइनस 13x। अब इन सबको ऐड करना, तो देखो क्लास कितना आसान है, इसको इसके साथ करेंगे, है ना, 7 और 4 11, 11x³, इन सबको एक साथ करेंगे, देखो 6 और 3 9, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 7 गया 2, तो प्लस का 2x²। प्लस क्यों आया, क्योंकि ये बड़ा हो गया और वो छोटा हो गया। ये सब एक जैसे हैं, 9 4 13 और 1 14 प्लस 14, इधर आओगे तो 13 5 18, 18 19 और 29 29x। अब आपको लिखना कैसे होता है क्लास, पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हो, पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हो, ये याद रखना। ओके क्लास, देखो सब्ट्रैक्ट में हमें बहुत दिक्कत होती थी क्लास बचपन में, और बहुत बच्चों को होती है। देखो जिसको समझ आ रहा है उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है, जिसको थोड़ी दिक्कत है उसके लिए आसान चीजें ये हैं कि सब्ट्रैक्ट में फ्रॉम के बाद वाला पहले लिखते हैं, फिर माइनस लगा के इसको लिख देते हैं, और वो भी ब्रैकेट में। और जिसको समझ आ रही है, देखो समझ आने वाले के लिए तो बहुत चीजें हैं कि इसका साइन रिवर्सल कर दो, लेकिन हम तो वही आ रहे हैं। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो सबके साइन रिवर्सल करेगा। तो देखो क्या करा, जो प्लस था वो माइनस, जो माइनस था वो प्लस, तो माइनस था वो प्लस, तो प्लस था वो माइनस। हम चाहते हैं, अब ये मत कहना कि सर हमें तो डायरेक्टली पता है, मुझे तो बहुत कुछ पता है, लेकिन हम सबके हिसाब से बता रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो करना क्या है, ये 14 है, ये 8 है, इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, तो 14 में से 8 गया 6 6 है, ये ए बी
ये भी इसके आगे माइनस, इसके आगे माइनस, जब दोनों माइनस के होते हैं तो ऐड हो जाता है। 5 और 3 8, ये 7b, ये 2b, दोनों प्लस है तो 9, -5 -7 दैट इज -12। इस तरीके से क्या करते हैं क्लास, सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। चलो एक और क्वेश्चन कराते हैं सब्ट्रैक्ट का, जिससे आपको थोड़ी सी कंफर्मेशन होगी कैसे है। देखो अब इसके बाद क्वेश्चन है 4p² माइनस 3pq प्लस 5pq² माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10 फ्रॉम 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq² प्लस 5p²q। ठीक है, देखो क्लास, अब आपको कह रहा है, मैंने आपको पहले ही बताया सब्ट्रैक्शन में क्या करना है कि फ्रॉम के बाद वाला पहले लिख देना है। तो लिख दो 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq² प्लस 5p²q। फिर फ्रॉम के बाद वाला लिखते हैं और उसका साइन चेंज कर देते हैं। तो साइन चेंज करते हैं, तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। बस जिस बच्चे ने यहां तक कर लिया उसका आधा काम खत्म हो गया। अब देखो 18 और 10 दोनों के आगे प्लस है तो 28। तो इसे अभी मैं तो काट रहा हूं, काट को नहीं काटना। p वाला ये रहा और दोनों p वाला गए, b वाला गए, b ये रहा। इसके आगे माइनस है, इसके आगे प्लस है। 8 में से 3 गया 5, इसको भी हटा दो, ये समझने में निकले बस। q ये रहा, तो एक मिनट मैंने गलत कर दिया क्या, हाँ 7q है, गुड। q ये रहा, तो ये दोनों के आगे माइनस है तो ऐड कर दो, माइनस 18q। pq ये रहा, pq ये रहा, 5 और 3 8, 8pq। pq² ये रहा, pq² ये रहा, माइनस और माइनस ऐड होगा, माइनस 7pq²। अब बचा p²q, ये रहा p²q, ये रहा p²q। 5 और 1, 5 में से 4 गया 1। ठीक है क्लास, आपने अगर आप सही तरीके से करते हो तो बहुत आसान रहेगा। अब मैं फिर कह रहा हूँ, चाहे क्लास 7th हो, 8th हो, 6th हो, 9th हो, 10th हो, या फिर गवर्नमेंट जॉब का कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझसे पूछ सकते हो और मैं आपको बताऊंगा, ठीक है।